चलिए अगली गाथा। निश्चय सम्यक दर्शन गाथा। भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसौ संबर निज्जर बंदो मोक्षोय सम्मतम्। समय सार की 15वें नंबर की गाथा एक साथ मिलकर के पढ़ें। भूदत्ते नाविगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसौ संबर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम्। भूदत्थेन भूतार्थ से अभिगदा अभिगता जाने हुए जीवा जीवाय पुण्य पावम जीव अजीव और पुण्य पाप। क्या? जीव अजीव और पुण्य पाप। तथा च आसो संबंध निर्जर बंदो आसरो संबंध निर्जरा बंद यह और मोक्षो मोक्ष सम्मतम सम्यक्त हैं। भूतार्थ से, भूतार्थ यानी निश्चय से, निश्चय से यानी सच्चाई से, मूल स्वरूप से। निश्चय का अर्थ क्या? मूल स्वरूप से जाने हुए जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप को, जीवादि 9 पदार्थों के स्वरूप को भूत ही, भूतार्थ ही सच्चे स्वरूप को। जैसे आपने घड़े में घी रख दिया, अब आप क्या कह रहे हो? ये घड़ा घी का घड़ा है। ये घड़ा किसका घड़ा है? घी का घड़ा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि घड़ा घी का घड़ा है क्या? घड़ा किसका है? मिट्टी का है। यथार्थ में घड़ा मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अब जब मूल स्वरूप में घड़ा मिट्टी से बना है तो आपने घी का घड़ा क्यों कह दिया? अब आपने घी का घड़ा कह दिया है तो हमें गलत भी समझ में आ रहा और कहीं कहीं सही भी समझ में आ रहा। हाँ, तो अब निश्चय की दृष्टि से कहेंगे तो घी का घड़ा कहा तो निश्चय की मूल दृष्टि से गलत हो जाएगा। लेकिन हमने घी का घड़ा कह दिया तो सर्वथा हम गलत हैं, ऐसा नहीं। लोक व्यवहार में ये मान्यता है कि घड़ा भले ही किसी का बना हो पर उसमें जो सामान रखा है उसका घड़ा माना जाता है। मूल स्वरूप में मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मूल स्वरूप में मैं आत्मा हूं। फिर ये नाम वगैरह क्यों रखे गए हैं? राजा राम, अब लो नाम रखा है, चलो भैया नाम रख दिया। अब सीता रानी नाम हो गया, सीता रानी। राजेंद्र, वीरेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र, आनंद, कुछ भी नाम रख दो। ये नाम रखे हैं तो ये आप हो क्या? शेर सिंह नाम है हमारा, ठीक है, शेर सिंह नाम है, और चूहा सामने कूद पड़े तो बीपी नपवाना पड़े। बीपी चेक करो, बीपी चेक करो, बीपी चेक करो। है बीपी है क्या? वो तो थोड़ा ज्यादा सोच लो।
ज्यादा थोड़ा सा काम कर लो, बोले ज्यादा उलझन में लग जाओ, हो गया, और जरा शांति से बैठ जाओ। है क्या वो तो आना जाना आना जाना। नाम शेर सिंह है। अच्छा भैया शेर सिंह है, हैं? चूहों से डरते हैं? चूहों से डरते, शेर सिंह नाम है। तो शेर सिंह हो क्या? नाम है भैया, वो तो नाम है। हाँ। छदामी लाल, छदाम होती थी पहले, छदाम, क्या कीमत छदाम की, लेकिन नाम रखा छदामी लाल। और पुण्य के योग से सेठ जी को इतना कि कोई पता ही नहीं। फिरोजाबाद के छदामी लाल जी थे, उनके मंदिर में चौमासा करके आए, महावीर जिनालय, सेठ जी छदामी लाल जी। उस समय तो थे नहीं, वो आचार्य श्री के समय थे। आचार्य श्री ने जब 1975 में चौमासा किया फिरोजाबाद में, तो उस समय सेठ जी थे, निधन हो गया था। उसके बाद हम लोगों का चौमासा उसी मंदिर में हुआ। अब नाम छदामी लाल, करोड़ी लाल है, और हाथ ठेला। अब तो उसमें क्या, अब मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, तो मूल स्वरूप तो हमारा आत्म तत्व का है। फिर ये शरीर, शरीर भी तुम्हारा है क्या? नहीं, हमारा तो नहीं है, वो तो हम भी समझते हैं। तो फिर धीरे से क्यों बोल रहे? अब साथ में जुड़ा हुआ तो है ना, जीव से ही तो जुड़ा हुआ है। तो यथार्थ में ये शरीर हमारा नहीं है, फिर भी व्यवहार से तो इसे मानते हैं। तो झूठा होते हुए भी व्यवहार को एक मान्यता से सच्चा माना जाता है। अतः अभूतार्थ असत्यार्थ ठहरते हैं, किंतु इस परम समाधि काल में तो उन 9 पदार्थों में शुद्ध निश्चय न से एक शुद्ध आत्मा का ही अनुभव किया जाता है। और तब जो शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है वही निश्चय सम्यक्त है। वह अनुभूति ही गुण गुणी जनों में निश्चय न से अभेद विवक्षा से शुद्धात्मा का स्वरूप है, ऐसा तात्पर्य है। जो प्रमाण नए निक्षेप हैं वे केवल परमात्मादि के तत्व विचार काल में सम्यक्त के सहकारी कारणभूत होते हैं, निर्विकल्प कारण होते हैं। सविकल्प अवस्था में ही ये भूतार्थ हैं। परम समाधि काल में तो वे भी अभूतार्थ हो जाते हैं। उन सब में भूतार्थ रूप भूतार्थ रूप एक शुद्ध जीव ही अनुभव करता है। सारांश ये है कि यहाँ पर 7 तत्व या 9 पदार्थों को अलग अलग तो कहा, और ये भी कहा कि इन पर श्रद्धान करना या यही सम्यक तो है। ये प्रारंभिक अवस्था में शिष्य को समझाने के लिए हैं। जब निर्विकल्प समाधि काल में वह अपने अनुभव में उतरता है तो ये 7 का या 9 का भेद ही नहीं होता। एकमात्र आत्म तत्व की ही ये अवस्थाएं थीं, और निर्विकल्पता में इन अवस्थाओं का कोई स्थान नहीं, एकमात्र आत्मा का स्थान। ये अभूतार्थ और भूतार्थ की व्याख्या मानी जाती है। पढ़िएगा पद्यानुवाद आचार्य का लिखा हुआ। ये पुण्य पाप अरु जीव अजीव आदि होते पदार्थ नौ मानत साम्यवादी। भूतार्थ से विदित हो जब ये पदार्थ सम्यक के विषय हैं, दृग हैं यथार्थ। अब सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन के अंग भी होंगे। रत्नकरंडक श्रावकाचार और अन्य श्रावकाचारों में सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा आती है। आपने पढ़े भी हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? ने संकेत, ने कांक्षित,
निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। किंतु इन 8 अंगों को श्रावकाचार में भी स्थान है और समय सार में भी स्थान है। अब समय सार में जहाँ स्थान मिला है वहाँ की व्याख्या अलग हो गई और श्रावकाचार में जहाँ स्थान है वहाँ की व्याख्या अलग हो गई। श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों में व्यवहारिक व्याख्या है। व्यवहार से क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे प्रवृत्ति रूप, परिणाम रूप ये व्याख्या है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में है। किंतु समय सार में जो 8 अंगों की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी ने की है वो निश्चय परिणाम परक व्याख्या है। परिणाम निश्चय के रूप में व्याख्या है। तो उन गाथाओं का संग्रह यहाँ पर है। व्याख्या जरा श्रावकाचार से मिलान नहीं खाएगी, नहीं तो आप रत्नकरंडक में कहो ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा, पर भाव दोनों का एक सा ही रहेगा, एक व्यवहार परक, एक निश्चय परक। यहाँ पर निश्चय परक चूँकि अध्यात्म का ग्रंथ है तो इसके लिए गर्भ के, हालांकि हमने सुविधा के लिए समझने के लिए श्रावकाचार के श्लोक भी जोड़ दिए हैं ताकि पढ़ते पढ़ते व्यवहार अंगों को भी पाठक पढ़ने वाला पढ़ ले, समझ ले। चलिए गाथा है निसंकित अंग संबंधी। जो चत्तारि विपाये छिंददिते कम मोह बाध करे, सो निसंकोचेदा सम्मा दिट्ठि मुने दब्बो। एक साथ, जो चत्तारि विपाये छिंददिते कम मोह बाध करे, सो निसंकोचेदा सम्मा दिट्ठि मुने ओ। समय सार 244वीं गाथा। जो चेदा, जो आत्मा कम मोह बाध करे, कर्म बंध मोह तथा बाधा को उत्पन्न करने वाले, क्या? कर्म का बंध, मोह तथा बाधा को उत्पन्न करने वाले, ते चत्तारी भी उन चारों ही पाए यानी चारों आधार, चारों पायरियां, सीढ़ियां, चारों पिलर कह दो ना, जिन पिलर पर छत खड़ी हुई है, पाए यानी पिलर, खंबे मजबूत। कर्म बंध के लिए कौन से पिलर हैं? मोह और बाधा को उत्पन्न करने वाले कौन से खंबे हैं? तो सुनो, 4, मिथ्यात्व 1, अविरति 2, कसाय 3 और योग 4। बंध के कारण तत्वार्थ सूत्र में 5 बताए, मिथ्या, विरति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध हेतुवा। उसमें कसाय और जोड़ दी है, तो कसाय का भाव यहाँ पर मिथ्या तो और अविरति कसाय, उसमें प्रमाद जोड़ा है और यहाँ पर प्रमाद को अलग करके प्रमाद को कसाय में जोड़ दिया है, बात एक ही हो गई। तो 4 पिलर, 4 खंबे कौन हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग रूप 4 पायों को, खम्भों को छिंदती, छेदता है। सो वह निसंको, निसंक सम्मा दिट्ठि मुने दब्बो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। चारों पायों को खत्म करता है, कोई शंका नहीं। जो आत्मा कर्म बंध, मोह तथा बाधा को उत्पन्न करने वाले उन चारों ही मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग रूप पायों को काटता है और निसंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अब वहाँ पर रत्नकरंडक श्रावकाचार में अंजन चोर ने लरी काटी, हाँ, सीके में बैठ करके। वहाँ क्या काटी? आड़म ताड़म
अब कहाँ तक नमोकार पढ़े पूरा सेठ जी का। सेठ जी ने क्या बताया वो भाषा ही समझ में नहीं आई, लेकिन सेठ वचन प्रमाणम। हाँ, अरे क्या एक एक करो, एक एक करेंगे तब तक तो वो पीछे से आ जाएगा। हाँ, तो वैसे ही मरना है। अब जब मरना ही है तो धर्मात्मा है सेठ जी, उन्होंने मंत्र दिया है, पढ़ लो, विद्या सिद्ध हो गई तो बच जाएंगे, और नहीं तो मरना तो है ही। आड़म ताड़म कहाँ एक एक करो, वो तो पीछे लगे हुए हैं। आड़म ताड़म एक ही बार में लरियां काट दी, विद्या आ गई। चलो कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। उन्हीं सेठ जी के पास ले चलो जिनने मंत्र दिया था, चलो वहां ले गई हो। तो वो वहां श्राव का चार में लरियां कटी, यहां पर चारों पिलर, चारों खंबे। कौन कौन सा खंबा? मिथ्यात्व का खंबा, जिस पर संसार का भवन खड़ा है। अविरति असंयम का खंबा, कसाय का खंबा और योग का खंबा। इन चारों पर ही तो संसार की बिल्डिंग खड़ी है। पाए गिरा दो, अपने आप सब भर 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 सब बैठ जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे छेद कर रहे धीरे 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 धीरे, और जे खड़े रहेंगे खम्भे तो क्या होगा, सब सदा रहेगा। नीचे से गिराओ सब खत्म। जो जीव मिथ्या तो अविरति कसाय और शुभ रूप योग भाव ही है लक्षण जिसका, ऐसे संसार रूप वृक्ष के जड़ सरीके हैं एवं निष्कर्म जो आत्म तत्व से विलक्षणता लिए हुए होने से कर्मों को उत्पन्न करने वाले हैं। अमोही अव्यावाद अर्थात बाधा रहे सुख आदि गुणों का धारी जो परमात्म पदार्थ उससे पृथक होने के कारण बाधा पैदा करने वाले हैं। ऐसे उन आगम प्रसिद्ध चारों पायों को शुद्धात्मा की भावना में शंका रहित तो होकर, कोई संदेह शंका नहीं, स्वसंवेदन नाम वाले ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा काट डालता है। वह चेतन स्वरूप आत्मा ही निस्संक सम्यक दृष्टि माना गया है। उसके शुद्धात्मा के विषय में शंका को पैदा करने वाला बंद नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा ही निश्चित रूप से होती है। पद्यानुवाद। मिथ्या तो अविरति को कसाय योगों को रोकते विधि विमोह के बाद को, शंके हैं निडर हैं समय दृष्टि वाले, वे बीते राग बन के मुनिशील पाले। बस इतना ही रखते हैं। महावीर भगवान की